आजाद को आप जानना चाहते हो, ये आजाद कौन था? मध्य प्रदेश के एक भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। मैं लंबी कहानी इनकी नहीं बता रही, बस ये बताना चाहती हूँ कि उस गांव में पैदा हुआ ये बच्चा, थोड़ा बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए गया, काम के लिए गया, और काम के लिए कहाँ गया? मुंबई पहुंच गया। जब वहां भी मन नहीं लगा, काशी में पढ़ने के लिए पहुंच गया, वहां भी थोड़ी सी विद्या अध्ययन किया तो उधर असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 में, जो चलाया जा रहा था, उनसे प्रभावित होकर के उस आंदोलन में कूद पड़ा। जब उस आंदोलन में कूद पड़ा और उस आंदोलन में लोगों को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया, उसमें ये बच्चा भी पकड़ में आ गया, ये बालक भी पकड़ में आ गया। उस समय ये 15 वर्ष का था आजाद। जब पकड़ लिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया इसको, तो मजिस्ट्रेट ने कुछ प्रश्न पूछे, कुछ सवाल पूछे। सवाल क्या थे? मजिस्ट्रेट पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी निर्भीकता के साथ में सीना खोलते हुए वो 15 वर्ष का बालक कहता है, मेरा नाम आजाद है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम आजादी है। तुम रहते कहाँ हो? कुछ अता पता भी है? तो कहता है कि मेरा अता पता मैं जेल में है। इन प्रश्नों को सुनकर के मजिस्ट्रेट गुस्सा हो गया, सजा सुना दी। कौन सी सजा? 15 बेंत मारने की सजा। 15 बेंत मारे गए, खम्भे से बांधकर उस आजाद के शरीर पर। वो साधारण बेंत नहीं थे सज्जनों, वो ऐसे बेंत थे कि एक बेंत मारा जाता था तो अंतड़ियां तक बाहर आ जाती थी, चमड़ी उधड़ जाती थी। 15 बेंत खाए। जैसे ही एक बेंत पड़ता था, वो बच्चा भारत माता की जय बोलता जाता था और बेंत खाता जाता था। उसके बाद में उसको रिहा कर दिया गया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, इतनी यातनाएं सही हमारे क्रांतिकारियों ने, उस आजाद ने, लेकिन बोलने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। इतना करने के बावजूद हम क्यों यहाँ किस्से कहानी सुनाने को आए हैं आपको? नहीं। लेकिन यदि उनके साथ में हम न्याय नहीं कर पाए, एक तो ऐसे भी हुए इस देश के अंदर, आप समझेंगे कि उन्होंने पब्लिकली क्या कह दिया? इसको आतंकवादी बता दिया। आतंकवादी बता दिया गया। किसको? आजाद को। और आजाद के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर विद्यालय में जो पत्थर लगा हुआ था, उसको हटा करके किसी और के नाम से लगा दिया गया। तो एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? शिकायत की कि ऐसा क्यों किया? तो कहा गया कि कौन आजाद? वही जो आतंकवादी था। आतंकवादी जब ऐसे नौजवान को कहा जाए जिसने अपने देश के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया हो, तब हृदय की वेदना को मापने के लिए मेरे पास कोई पैमाना नहीं है। जिस समय ये घटना हुई, मैं छोटी थी, मैंने सुना था, मैंने हरिओम पवार जी की कुछ लाइनें भी सुनी थी। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है। अरे आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़पाता है। बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़पाता है। इंकलाब की धरती जिससे गौरव पाती है, आजादी में उच्च शेखर को भी गाली दी जाती है। आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। हम क्या मोल चुका पाए उनका? हम उनकी शहादत के साथ न्याय कर पाए? बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमको कृतज्ञ नहीं बनना है। वेद में 2 शब्द आते हैं, कृतज्ञ और कृतज्ञ। कृतज्ञस्य नास्य निष्कृति। जो किए हुए का एहसान नहीं मानता, उसका जीवन में कभी भी कल्याण नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं। हम यदि उनके किस्से कहानियां अपने बच्चों को नहीं सुना पाए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्व कुछ आहूत कर दिया, तो फिर हमारा जीना बेकार है।